भागवत भगवत रसिक के लिए है, जो इसका रसिक है उसके लिए है, जो इसका प्रेमी है उसके लिए है। अभी यहां बैठे जैसे हमारे गुप्ता जी हैं, श्री राम सेवक जी, वो पता नहीं कितनी बार यात्रा कर चुके, उसके बाद भी कथा सुनने के उद्देश्य से आते हैं। जैसे हम कहते थे अरे अब हम तो द्वारका हो आए, हम नहीं जाएंगे, वो तो होके भी गए और फिर भी आए, रामेश्वर गए 2 बार फिर भी गए संग में कथा सुनने के लिए। तो कथा दर्शन करना, भ्रमण करना बात अलग है, और ठाकुर जी के सानिध्य में जाकर उनकी गोद में बैठकर कथा सुनना बात अलग है। घुमाने तो मैं आपको निकला हूं, हाँ घुमाने तो मैं निकला हूं, क्योंकि तुम सीधे जा रहे संसार की तरफ, हम तुम्हें घुमा कर लाएंगे गोविंद के चरणों की तरफ, तुम चिंता मत करना। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भागवत की कथा को सुनकर ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत सुन ली। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्होंने सुनकर ये कह दिया कि हमने बहुत सुनी, अब क्या सुने, वही कथा वही व्यास जी, उन्होंने भागवत के रस को जाना ही नहीं। हा? और जिन्होंने सुना नहीं, उनके कान तो सर्प के बिल के जैसे हैं। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो गोस्वामी बाबा कह रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। एक क्षण का सत्संग जीवन को बदल देने वाला होता है, इसलिए सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यहां सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। मानव के लिए परम धर्म क्या है? हमारे लिए पूजा करने हम जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है? भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर वो राम और कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में जन्म कैसे लिए? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं? 5वां प्रश्न है वक्ता कौन श्रेष्ठ है? छोटी बात को बड़ी बनाकर बोले या बड़ी बात को छोटे रूप में कह दे, व्यास किसे कहते हैं? इसके बाद में 6वां प्रश्न ये कि प्रभु अपनी लीला संपन्न करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया? पहले प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया, मैं आपको संक्षिप्त रूप में दे रहा हूं, आगे तो इन प्रश्नों के उत्तर ही आने हैं। मानव के लिए परम धर्म क्या है? हमेशा दूसरे की भलाई करना। जो हमें बुरा लगे वो हम दूसरे के लिए कभी ना करें, ये परम धर्म है। पूजा करने जाते श्रेष्ठ कौन है? तो श्रेष्ठ कोई और नहीं, जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारा इष्ट देव है, गुरुदेव ने जो आज्ञा कर दी। जो तुम्हारे पास मंत्र है वो श्रेष्ठ है। तुम्हें अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए।
हमारे इष्ट देव राधा वल्लभ लाल जी हैं, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप राधा वल्लभ लाल का ही करो, नहीं, आपके गुरुदेव ने आपको जो आदेश किया हो आप उसे करो। हमारे राधा वल्लभ लाल तो मूल हैं ही, सर्वस्व हैं ही। यदि तुम सब जगह से खिंचकर इनकी शरण में आना चाहते हो तो बुराई नहीं, क्योंकि संसार में कहीं भक्ति बढ़ती है, कहीं शक्ति बढ़ती है, कहीं ज्ञान बढ़ता है, लेकिन हमारे हरिवंश लाडले जो हमारे हिताचार्य महाप्रभु हैं, उनके दरवाजे में सहज में लाडली लाल बटा करते हैं, ठाकुर बटते हैं वहां। राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइये कौन, और व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रति नौन। जैसे हम बरी बनाएं तो पूरी की पूरी दाल को पीस करके और उसमें ही नमक मिला लेते हैं, नमक वाली बरी बनती है ना। और हम यदि ये सोच लें कि एक एक बरी के ऊपर अलग अलग नमक डालेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम यदि अपने इष्ट देव की पूजा कर लोगे, सेवा कर लोगे, तो संसार के सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग पूजने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। होता क्या है कि हम अलग अलग भागते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र पर भरोसा कर। यथा तरोर मूलम निसेचनेनो तृप्यंती ततस्कंद भुजोप शाखा। पौधे की जड़ में पानी देने से पौधा हरा भरा होता है, ना कि पत्ते सींचने से। और मूल कौन है? आपका इष्ट देव। राधा वल्लभ मूल है और फूल फल डार, और व्यास इन्हीं ते होते हैं अंश कला अवतार। इसलिए इष्ट निष्ठा, इष्ट देव में निष्ठा रखें, जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। दुनिया के मंदिरों में जाकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आओ। बस द्वारिका नाथ की शरण कह लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने इष्ट देव की शरण कह लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी भक्त की शरण कह लो, वो भी तुम्हें भगवान से मिला देगा। भक्तों में शिव जी का नाम आता है, भक्तों में श्री हनुमंत लाल का नाम आता है, उनकी शरण ग्रहण कर लोगे तो वो तुम्हें राम जी से मिला देंगे। जैसे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राघवेंद्र प्रभु का दर्शन चित्रकूट में श्री हनुमंत लाल जी करवा दिए। लेकिन निष्ठा थी, तुलसीदास जी के अंदर राम जी के प्रति निष्ठा थी, इतनी जबरदस्त निष्ठा थी कि हम क्या बोले आपसे। वृंदावन में जाकर बोले तुलसी मस्तक जब नभे, जब धनुष बाण ले हाथ। तो गोविंद को धनुष बाण हाथ में लेकर तुलसी बाबा को दर्शन देना पड़ा, इष्ट निष्ठा थी। इसलिए तू अपने में सबको देख और सब में अपने को देख, बस समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। रुक्मिणी माँ ने अंबिका का पूजन किया तो अंबिका की मूर्ति में भी उन्हें कृष्ण दिखाई दिए, तभी तो कृष्ण उन्हें लेने के लिए पहुंचे। ध्यान देना, इष्ट निष्ठा बढ़ाओ। भगवान का नाम अजन्मा है, तो फिर भगवान जन्म कैसे लिए? बोले भगवान के जन्म थोड़े ही होते हैं, भगवान के तो अवतार होते हैं। कब होते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी,
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कितने अवतार होते हैं? बोले भागवत में 24 अवतारों के विषय में कहा गया है। ये 24 अवतार कौन कौन से हैं और इन अवतारों को लेने का प्रयोजन क्या था, हम जानना चाहते हैं। ध्यान देना। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। योग बल के द्वारा काल पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार है ना, हम बड़े भागी हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने हमारे दतिया क्षेत्र में आकर के स्योड़ा क्षेत्र में जाकर के सनकुआ पर तपस्या करी है। हमारा ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं। भगवान के अवतार इनको माना जाता है। दूसरा जो भगवान का अवतार है वो वराह के रूप में है। भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए। भगवान को वराह क्यों बनना पड़ा? बोले हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालने के लिए भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मा की नासिका से छींक आने पर प्रकट हुए। राधे राधे। तीसरा संत नारद का अवतार कहा गया है। नारद बोले तो गुरु। ध्यान देना। चौथा जो भगवान का अवतार है वो नर नारायण के रूप में हुआ। नर नारायण का अवतार बोले तो श्री बद्रीनाथ प्रभु। कौन? बद्रीनाथ प्रभु। नर और नारायण, इनकी मां का नाम मूर्ति और पिता का नाम धर्म है। बहुत गौर से सुनना। बद्रीनाथ प्रभु जो है नर नारायण, इनकी माता है मूर्ति और पिता है धर्म। बड़ी सुंदर जगह है जहां बद्री नारायण रहते हैं। उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। चौथा अवतार भगवान नर नारायण का है, जो माता मूर्ति और पिता धर्म के यहां प्रकट हुए। पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। छठवां दत्तात्रेय जी का हुआ। सातवां यज्ञ भगवान का हुआ। आठवां ऋषभ देव जी का हुआ। नौवां पृथु जी का कहा गया है। 10वां मत्स्यावतार है। 11वां भगवान कच्छप का अवतार कहा गया है। 12वां धन्वंतरी अवतार कहा गया है। 13वां मोहिनी अवतार कहा गया है। और 14वां भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु नरसिंह के रूप में आए। 15वां मेरे प्रभु वामन का अवतार कहा गया है। ऋषि कश्यप के यहाँ माता अदिति के गर्भ से मेरे प्रभु प्रकट हुए। 16वां जो अवतार है, जब क्षत्रिय अपनी मर्यादा को भूल गए तो माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम के रूप में परशु हाथ में लेकर के पधारे। सत्रहवां वेद व्यास के रूप। व्यास एक नहीं हुए हैं, व्यास 28 हुए हैं। कितने व्यास हैं? व्यास एक गद्दी का नाम है। सबसे पहले व्यास का जो कार्य है वो ब्रह्मा ने किया।
श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि ये जो कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं, ये 28वें व्यास है। इससे पहले 27 व्यास और जो इस गादी पर बैठा वो व्यास कहलाया। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। व्यास गणित की भाषा में व्यास बोले तो विस्तार। जिसने विस्तार किया वो व्यास, और जो विस्तार ना कर पावे वो व्यास कहां हो सकता, वो तो समास हो जाता है साहित्य की दृष्टि से। समास माने संकुचित करना, छोटा कर देना। व्यास माने विस्तार। ज्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे, बस कहीं किसी से सुन लिया थोड़ा बहुत। ध्यान से सुनना। 18वां सारे संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए, अयोध्या वासियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान माता कौशल्या के गर्भ से महाराज दशरथ के यहाँ अवध में प्रकट हुए राम के रूप में। 19वां बलराम जी का शेषावतार कहा गया है। 20वां अवतार सारे संसार को गीता का उपदेश करने के लिए, ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करने के लिए, गोपियों के संग रास करने के लिए, सेवा कुंज में प्रियाजू के चरण दबाने के लिए, निधिवन में प्रियाजू की बेणी गूंथने के लिए, और हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, मेरे प्रभु कन्हैया के रूप में, लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। 2 अवतार भगवान के मानव जीवन से सबसे ज्यादा जुड़े हैं। कौन कौन से? पहला राम अवतार, जिसमें भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। दूसरा कृष्णावतार, जिसमें भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। राधे राधे, ध्यान देना। लीला पुरुषोत्तम। 21वां भगवान का जो अवतार है वो हरि अवतार है। 22वां हंसावतार है। 23वां बुद्धावतार है। और 24वां होना शेष है। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ संभलपुर में मेरे प्रभु कल्की के रूप में प्रकट होकर के आएंगे। ऐसा संबलपुर उड़ीसा, ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से। राधे राधे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की बात आती है। इसके बाद भागवत में व्यास जी को असंतोष हुआ, ऐसा वर्णन आता है। वर्णन आता है सूत जी से ये प्रश्न किया गया कि ये व्यास जी कौन हैं, और हमने सुना है कि इनके पुत्र तो जन्म लेते ही सन्यास के लिए गए थे, तो इनके पुत्र ने इनसे भागवत पढ़ी कैसे, हम जानना चाहेंगे। बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा
ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर, और पराशर के जो बेटा हैं वो वेदव्यासी। ध्यान देना, इनकी माता का नाम सत्यवती। वर्णन आता है कि जन्म लेते ही सन्यास के लिए गए तो मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो व्यास जी बोले, मां जब तुम मुझे याद करोगी ना तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर वहां से गए। श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे। वहां वर्णन आता है कि इन्होंने सम्याप्रास नाम की जगह बनाई अपने लिए। बाद में व्यास जी को असंतोष हुआ, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने इन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। पूर्व जन्म की बात सुनाई। नारद जी बताने लगे कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता मेरे जन्म के समय ही नहीं रहे, पिता का मुख नहीं देखा। मेरी मां संतों के आश्रम पर रहने लगी, सेवा करने लगी। सब संत मुझे बच्चा रामदास के नाम से जानने लगे। ध्यान देना, जब सब बच्चा रामदास के नाम से जानने लगे, संतों के यहां सत्संग हुआ। उस सत्संग के प्रभाव से जीवन बदलने लगा। संत चातुर्मास करके जाने लगे तो बच्चा रामदास यानी श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म में संतों से कहने लगे कि मैं जो है आपके संग चलना चाहता हूं। संतों ने कहा, बेटा तुम्हारी मां है, तुम्हें मां की सेवा करना चाहिए, मां को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मां की सेवा करो। हमने तुम्हें सिखाया ना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले मां की सेवा करो, दूसरा नंबर पिताजी का। पिताजी तुम्हारे हैं नहीं तो मां जब तक है तब तक मां की सेवा करो, और जब मां संसार में न रहे तो हमारे पास चले आना। आकर के तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे। बोले, रास्ता कुछ तो बताते जाइए, आप जा रहे हैं, जब तक मैं आपके पास नहीं आता तब तक मैं क्या करूं। तो वर्णन आता है यहां, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है। द्वादशाक्षर मंत्र, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ध्यान देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत इतना कह करके चले गए। बोले, आप मिलोगे कहाँ? बोले, हम मिलेंगे आपको बद्रीनाथ में, वहीं आ जाना। इस मंत्र का जप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ध्यान देना,
अब बच्चा रामदास मन ही मन सोचने लगे, अरे जब तक माँ रहेगी तब तक ये भजन करने नहीं देगी, इसलिए माँ की मृत्यु हो जाए। बताओ भला कोई ये सोचता है क्या अपने माँ के विषय में? लेकिन जब ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होती है तो संसार आजार लगने लग जाता है। अच्छा, भगवान ने सुन भी ली उनकी। एकदा निर्गताम गेहात दुह्यंती निसगाम पथि सर्पो दशात पतास पृष्ठः कृपणाम काल च उदितो। ध्यान देना, एक दिन गई उनकी मां गाय दुहने के लिए आश्रम में। पगडंडी पर एक जो है, ध्यान देना, पगडंडी पर एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प की पूंछ पर पैर पड़ा, मां को दस लिया। कृपणाम काल च ओदितम, और बच्चा रामदास की मां काल का ग्रास बन गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। मां को चिता पर रखकर अग्नि संस्कार किया। चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और ये तो चले गए बद्रीनाथ की ओर। ध्यान देना, संतों को बहुत खोजा पर संत नहीं मिले। तो सोचा चलो जप करते हैं। जप किया पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। संतों की खोज में चल पड़े, बहुत प्रयास करने पर भी इन्हें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। तो एक आश्रम में पहुंचे, वहां भंडारा चल रहा था, संतों का भोजन चल रहा था। एक कोई संत अंदर से जूठी पत्तल ला करके बाहर फेंकने के लिए जा रहे थे। वहीं बच्चा रामदास पहुंच गया। कहने लगे, ये आपके हाथ में क्या है? बोले, ये संतों की जूठी पत्तल है, इसे हम फेंकने जा रहे हैं। बच्चा रामदास ने कभी सुना था कि संत का जूठा प्रसाद पाने से भगवान मिल जाते हैं। संतों की कृपा हो जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। ध्यान देना, बच्चा रामदास ने कहा कि लाओ ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, इसे मैं लेना चाहता हूं। जूठी पत्तलों को अपने हाथ में ले लिया और वहीं पत्तल रख करके उसी जगह पर बैठ गए। एक एक पत्तल हटाई पर एक भी पत्तल में इन्हें कहीं भी शीत प्रसादी, जूठन प्रसादी नहीं मिले। संत पत्तल में कभी जूठा नहीं छोड़ते। जब उसमें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं मिला, बहुत खोज किए पर फिर भी नहीं मिला, तो इन्होंने पत्तल में जो पत्ते आपस में जोड़ करके पत्तल बनाई जाती है, उन पत्तों को एक एक करके अलग करना शुरू किया। सारी पत्तल अलग अलग हो गई, सारे पत्ते अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। आखिर में एक पत्तल रह गई, उसके 4 पत्ते अलग हो गए, बस 2 पत्ते जुड़े रह गए। बच्चा रामदास मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं, लगता है मेरे भाग्य में ही नहीं है। हे मेरे ठाकुर, क्या इच्छा है तुम्हारी? आखिर में उन्होंने 2 पत्ते अलग किए और जैसे ही पत्तों को अलग किया तो उनके अंदर एक चावल का दाना भीतर लगा हुआ मिल गया। बच्चा रामदास वही चावल का दाना अपने हाथ पर रखे, हाथ पे रख के गाने लगे बड़े प्रेम से, आज मैं संत प्रसाद ही पायो,
आज मैं संत प्रसाद ही पायो। और जैसे ही वो चावल का दाना, वो संत का जूठा प्रसाद बच्चा रामदास ने अपने मुख में दिया, नेत्र बंद हो गए, मुख में चावल का दाना गया और भगवान की झांकी हृदय में प्रकट हो गई। सुधर्म बोधनी में लिखा है, भोग लगे हित लाढ़िले, पुन पवाए हित दास, सब प्रसाद ले पाइए, यह अपने उपवास। प्रसाद की बड़ी महिमा है। प्रसाद तो प्रसाद होता है। मुझे याद है एक बार मैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में गया वृंदावन में। माँ जी श्री अधिकारी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि ये प्रसाद ले जाओ, सकरा प्रसाद। तो मैं सकरा प्रसाद लेने के लिए गया और लेकर के मैं निकल रहा था तो हरवंश जी के पुराने मंदिर के सामने महाराज जी मिल गए। परम पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री हितजू के कुल के दीपक श्री राधेश लाल जी गोस्वामी जी महाराज अधिकारी जी मिल गए सामने। बोले प्रसाद मिल गया? हमने कहा जी महाराज जी। और हम उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रसाद हाथ में था। उन्होंने तुरंत हमको डांटा और डांट करके बोले कि जब तक हाथ में ठाकुर जी का महाप्रसाद हो तब तक किसी के सामने मत झुकना, क्योंकि जिसके हाथ में ठाकुर जी का महाप्रसाद होता है वो ठाकुर के समान हो जाता है। ये प्रसाद की महिमा है। प्रसाद है, प्रसाद हाथ में लिए हो तो झुकने की जरूरत नहीं, दूर से ही ऐसे ही दंडवत बोल दो, काम चल जाएगा। प्रसाद हाथ में लेकर श्री हरि राम जी व्यास, नाम सुना है? सुना है आपने नाम? हाँ, अच्छा किन किन ने सुना है? जरा हाथ तो खड़ा करो। हरि राम जी व्यास जी का नाम सुना है? ये कहाँ के थे और छाके? हाँ? और श्री हरि राम जी व्यास के प्रसाद की महिमा में बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री हरि राम जी व्यास जी वृंदावन में पहुंचे, शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे हित जी महाप्रभु से। लेकिन हितजू के सामने इन्होंने जब देखा कि वास्तव में इनसे बड़ा रसिक भक्त संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता, तो उन्होंने उसी क्षण पूरी की पूरी पोथियां यमुना में प्रवाहित कर दी। बहुत विद्वान थे। केवल इतनी सी बात हुई थी कि इन्होंने हितजू से जाकर हरवंश महाप्रभु जी सामने जो चित्र लगा है उस साइड, गेट की साइड में, इनसे जाकर इन्होंने निवेदन किया कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। तो हितजी महाराज ने जल्दी से जाकर कड़ी खोल रही थी, कड़ी बन रही थी ठाकुर जी के लिए, लकड़ियां लगी हुई थी। हितजी जल का पात्र ले गए और उन्होंने उन लकड़ियों के ऊपर जल डाल दिया। हरि राम जी व्यास बोले महाप्रभु जी से कि आप दोनों काम साथ साथ कर सकते थे ना, हमसे बात भी कर सकते थे, वो कार्य अपनी जगह था। तो श्री हितु जी ने, श्री महाप्रभु जी ने, श्री हरवंश महाप्रभु जी ने कहा कि अरे व्यास जी, एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, दो कार्य कैसे हो सकते हैं? दो घोड़ों पर सवारी कैसे हो सकती है? या तो हम शास्त्रार्थ ही कर लें या हम जो है ठाकुर जी के लिए अमनिया ही बना लें। बस उतनी सी बात को सुन करके श्री व्यास जी महाराज चले गए और जमुना में पूरी की पूरी पोथियों को प्रवाहित कर दिया। उन्हीं व्यास जी की बात कर रहा हूं। और उनका मन ठाकुर जी के चिंतन में लग गया
और जितने जो पद गाते हैं ना सुबह हम, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, सुबह रज के पद गाते हैं ना हम, है? मंगला में, ये सब व्यास जी की रचना है। व्यास है श्री हरिवंश बताई अपनी जीवन मूर, अब तो व्यास विहार विलोक, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। व्यास दास अब प्रगट बखानत, परम धन राधा नाम आधार, हरि हम कब होंगे हैं ब्रजवासी। इतने सारे पद श्री व्यास जी ने लिखे। और श्री व्यास जी महाराज के विषय में वर्णन आता है कि एक बार वृंदावन गए ठाकुर जी की सेवा में, कि सोचा चलो जाकर के हम जो है आज ठाकुर जी की राजभोग आरती लेकर के आए। महाप्रसाद की वर्णन है, प्रसाद का महत्व बतला रहा। और श्री व्यास जी महाराज गए, जाकर के उन्होंने सोचा कि राजभोग आरती मिल जाएगी, दौड़े दौड़े जा रहे थे, तब तक ठाकुर जी का राजभोग हो गया। ठाकुर जी के मंदिर में सबको प्रसाद बट जाने के बाद आखिरी में जो वहां झाड़ू देने वाली होती है ना, उसको प्रसाद मिलता है ठाकुर जी का, उसको भी पारस मिलता है। तो बुहारी देने वाली जो स्वपच कुल की स्त्री थी, उसको प्रसाद मिल चुका था, प्रसाद भी नहीं बचा था। अब वो बाहर निकल रही थी और व्यास जी अंदर घुस रहे थे। व्यास जी के मुख से निकला, अरे ठाकुर जी की आरती है गई का, राजभोग है गयो का। अब वह स्त्री कहने लगी, झाड़ू देने वाली, जी महाराज जी राजभोग है गयो, ये महाप्रसाद लेके आई हूं। व्यास जी सामने खड़े थे। जैसे ही उस स्वपच कुल की झाड़ू देने वाली स्त्री ने ठाकुर जी का महाप्रसाद आगे किया, सामने हाथ में कड़ी का कुल्हड़ था। आज व्यास जी ने उस कड़ी के कुल्हड़ में से आज एक पकौड़ी उठा करके अपने मुख में डाल ली। पूरे वृंदावन में हड़कंप मच गया। ये कैसा महात्मा है, झाड़ू देने वाले की कुल्हड़ में से कड़ी की पकौड़ी उठा करके खा ली। व्यास जी से सब घृणा करने लगे। व्यास जी से पूछा, सब तुमसे घृणा कर रहे हैं? बोले ठीक है करने दो, एक पकौड़ी सब जगह छूटो। अच्छी बात है ये तो, कि सब घृणा करेंगे तो हम एकांतवासी हो जाएंगे और हम अपनी श्री जी का चिंतन कर सकते हैं। एक पकौड़ी सब जग छूट। वर्णन आता है कि श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी को बुलाया, अरे व्यास मैं क्या सुन रहा हूं, तुमने एक स्वपच कुल की स्त्री के कुल्हड़ में से कड़ी की पकौड़ी उठा करके खा ली। व्यास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप तो सब जानते हैं, मैंने कड़ी या कड़ी की पकौड़ी नहीं खाई। बोले तो? बोले मैंने तो ठाकुर जी का महाप्रसाद पाया है। और फिर भी यदि आपको शंका है तो तुरंत 6 महीना बाद वो पकौड़ी उन्होंने अपने मुख में से निकालकर सामने रख दी। यदि आपको शंका है तो ये रही। तो महाप्रसाद बहुत ऊंची चीज है। ठाकुर जी का प्रसाद पाकर और ठाकुर जी का प्रसाद हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। ठाकुर जी का प्रसाद कौन बने मालूम है आपको? नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। कौन? भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। प्रसाद हो गए। प्रसाद
पाकर और फिर प्रसाद हो जाना, ये बहुत ऊंची चीज है। ये प्रसाद की महिमा है। हमारे यहां तो ये भी कहा जाता है कि एकादशी भी हो और ठाकुर जी का किनका हाथ में आ जाए तो तुरंत मुख में डाल लेना चाहिए। उसमें ये भेद नहीं करना चाहिए कि ये अन्न है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, जिनके यह प्रतीत है तिनके गुरु हरिवंश। महाप्रसाद का बड़ा महत्व है। एक और बात, प्रसाद को ज्यादा इंतजार भी नहीं करवाना चाहिए। जैसे ही आए तैसे ही ग्रहण कर लो, पालो। हाँ। हम लोग सोचते हैं कि हम शाम को खा लेंगे, एक समय अन्न खाते हैं। अब वो प्रसाद रखा रखा इंतजार करता है कि कोई मुझे ग्रहण करेगा। ठाकुर जी का प्रसाद प्रसाद नहीं होता, ठाकुर जी का प्रसाद तो स्वयं ठाकुर जी ही होते हैं। इसलिए उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, उन्हें अपना लेना चाहिए, उनको इंतजार नहीं करवाना। प्रसाद नहीं है, वो तो स्वयं ठाकुर हैं। उनको ग्रहण कर लो, उनको अपना लो, उनको प्राप्त कर लो। है? उसकी दृष्टि जिस पर पड़ गई प्रसाद हो गया। तो महाप्रसाद का बड़ा महत्व है सज्जनों माता। राधे 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 राधे। वर्णन आता है कि वही बच्चा रामदास ठाकुर जी का प्रसाद और फिर संतों का प्रसाद, उस संत का जूठा प्रसाद पाए। उन्हें ठाकुर जी की झांकी दिखाई दी। एक क्षण के लिए झांकी तो दिखी, लेकिन फिर ठाकुर जी की झांकी अंतर ध्यान हो गई। आकाशवाणी हुई कि संस्कार शेष हैं, अगले जन्म में तुम्हें, जब सारी सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगी तो अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और वही हुआ। सारी सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई और वही बच्चा रामदास ठाकुर जी के प्रसाद और संतों के सानिध्य के कारण, संतों के जूठे प्रसाद के कारण, वही बच्चा रामदास हाथ में वीणा लेकर के देव दत्तो मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, वही दासी पुत्र बच्चा रामदास देव ऋषि नारद के रूप में महाराज प्रकट हुए हैं। ये ठाकुर जी के महाप्रसाद का परिणाम है, ये संतों के जूठन प्रसाद का परिणाम है कि दासी पुत्र से और देव ऋषि बन गए। महाराज नारद जी श्री व्यास जी से कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो? मेरे पिता ब्रह्मा ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश मुझे किया, मैं वही आपको देता हूं। आप इन 4 श्लोकों को ले जाइए और इनकी व्याख्या करिए। 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिए। व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों का विस्तार किया, 18,000 श्लोक बना दिए। और 18,000 श्लोक जब तैयार हो गए तो मन में लगा कि अरे इन श्लोकों को मैं पढ़ाऊं कैसे? कौन है इसका सही अधिकारी? बोले इसका सही अधिकारी तो मेरा बेटा सुखदेव ही है, लेकिन मैं यदि उसे दूंगा तो संसार के लोग कहेंगे कि समाज के लिए नहीं, इनने तो अपने पुत्र के लिए बनाई। क्या करें? और फिर बेटा भी तो वापस लौट कर नहीं आता, वो तो जन्म लेते ही सन्यास के लिए गया हुआ है। क्या करें? तो आज अपने एक शिष्य को भागवत जी का श्लोक पढ़ाया और श्लोक पढ़ा करके भेजा। कहा जहां मेरा बेटा सुखदेव निर्गुण समाधि में बैठा हो वहां जाकर के तुम श्लोक को बोलना। और वो शिष्य जाकर उस श्लोक को गाता है जिसमें ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन है कि बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासा कनक कपिशम
वैजयंती जमाला। आधा श्लोक गाया कि बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती जमाला। देखो तो सही कैसा नटवर वेश बनाया हुआ है। कर्णयो कर्णिकारम, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी के सामने श्लोक गाया, आधा ही गाया, पूरा नहीं गाया। सुखदेव जी की समाधि टूटी, बोले और सुनाओ ना आगे। बोले आगे नहीं आता, आगे सुनना है तो पिताजी के पास चलो, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने सोचा होंगे पिताजी, होंगे श्लोक, हमें नहीं जाना, फिर बैठ गए समाधि में। हाँ, क्या करें, वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज बैठ गए, ये शिष्य लौट करके आया। अब की बार व्यास जी ने दूसरा श्लोक पढ़ाया, जिस श्लोक में कृष्ण की करुणा का वर्णन है कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम। कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, देखो तो सही उस पूतना को जो अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई। लेकिन कृष्ण जैसा दया का सागर संसार में कौन होगा, कृष्ण के जैसा करुणावान संसार में कौन होगा, जो उस पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान जैसा दया का सागर कौन? अच्छा, भगवान दयालु क्यों ना हो? हमने सुना है जो जिसका चिंतन करता है वो उसके समान हो जाता है। भगवान दयालु इसलिए क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है वो दयालु है, और वो किशोरी जी का चिंतन करते हैं, इसलिए मेरे ठाकुर दयालु हैं। हाँ? कितने दयालु हैं किशोरी जी कि सहज स्वभाव बार्यो नवल किशोरी जी। आहा, बड़ा सुंदर वर्णन है। आइए चिंतन करें 2 मिनट कि सहज स्वभाव नवल किशोरी जो, सहज स्वभाव नवल किशोरी जो, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव नवल किशोरी जो, सहज स्वभाव
नवल ने कहूँ न रे से कहूँ भूले हूँ न होत सके, ने कहूँ न रे से कहूँ भूले हूँ न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुक्त हासी, रहत प्रसन्न सदा ये मुक्त हासी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है, धन्य 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 तेरी जिनके उपासी है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू, सहज स्वभाव पर किशोरी जू, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को, सहज स्वभाव पायो नवल किशोरी जू को। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लागे, 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 सुनियत तहाँ लागे सब दुख पासी है, सुनियत तहाँ लागे सब दुख पासी, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू, सहज स्वभाव नवल किशोरी जू को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, 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 कृपालुता की राशि है, कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। इसीलिए तो हमारे ठाकुर जी दयालु हैं, क्योंकि वो इनकी उपासना करने वाले हैं। एक और बात, किशोरी जी के चेहरे पर कभी रिसाना नहीं दिखता कि रसिया करके बैठी हैं। बड़ी सुंदर कथा है। हाँ, ठाकुर जी से पूछा किशोरी जी ने, मैं कैसी लग रही हूं? तो ठाकुर जी के मुख से निकला कि आपका मुख चंद्रमा की भांति लग रहा है। तो किशोरी जी रूठ गई, अरे चंद्रमा तो कलंकी है, अरे चंद्रमा में तो दाग हैं, धब्बे हैं, मेरी तुलना चंद्रमा से कर दी।
प्रिया जी रूठ करके बैठ गई तो ठाकुर जी ने, ध्यान देना, ठाकुर जी ने पूछा उन्हें मनाने के लिए, हे प्रियाजू अब ये तो बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? तो प्रिया जी बोले, कारी अंधेरी रात। सच है भाई, जब चंद्रमा प्रिया जी होंगी तो कारी अंधेरी रात में ही तो चंद्रमा अच्छा लगेगा। है? कारी रात में ही तो चंद्रमा अच्छा लगता है। ओहो, ऐसे हास परिहास करते हैं। बेसर कौन की अग्नि की, होड़ पड़ी लालन अरु ललना। एक बार और थोड़ा सा आपस में बातचीत हुई। क्या क्या बातचीत हुई? प्रिया जी भी बेसर पहने हुए हैं और ठाकुर जी भी बेसर पहने हुए हैं, तो आपस में चर्चा हुई और हिताचार्य महाप्रभु जी पद लिखने लगे हैं। आहा, निकुंज रस का आस्वादन कर रहे हैं। बेसर कौन की अतनी की, नीकी नीकी नीकी। किसकी बेसर कितनी सुंदर है। बेसर कौन की अतनी की, होड़ पड़ी लालन अरु ललना। ललना होड़ पड़ी लालन अरु ललना, चौंप बड़ी अत जी की। किसकी बताएं? बेसर कौन की अतनी की। कौन निर्णय करे? ये तो एक दूसरे से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ललिता सखी को बुला लिया। इधर आओ, बताओ, बैठो। न्याय पर्यो श्री ललिता जू के आगे। किसके सामने न्याय? न्याय कौन करेगा? ललिता सखी को बिठा लिया कि न्याय पर्यो श्री ललिता जू के आगे। कौन ललित कौन फीकी, बेसर कौन की अतनी। अब ललिता जी चक्कर में कि किसकी नीकी बता दें और किसकी फीकी बता दें। हा? मामला बड़ा, हा? मामला फंस गया। राधे राधे। इसलिए कहने लगी कि न्याय पर्यो श्री ललिता जू के आगे। कौन ललित कौन फीकी। और ललिता जी ने क्या कहा? दामोदर हित बिलग न मानो, झुकन झुकी श्यामा जू की। ए मेरे ठाकुर, अच्छी तो तेरी भी लगती है, लेकिन प्रिया जी की नेक झुकी हुई है, इसलिए ज्यादा सुंदर लगती है। बेसर कौन की अतनी की। निकुंज रस की लीला है, क्या वर्णन करूं मैं आपको। निकुंज के भाव तो निकुंज के भाव हैं, इन तक पहुंच पाने के लिए भी आपको करोड़ों बार हरिवंश नाम जपना पड़ेगा, तो वहां तक आप पहुंच सकते।